हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हे गाइस, दिस इज गुरविंदर सिंह इन फ्रंट ऑफ यू फ्रॉम लक्ष्य कोचिंग क्लासेस सिरसा। तो गाइस चलिए करते हैं स्टार्ट कंप्यूटर की क्लास गुरविंदर के साथ। चलने से पहले आपके लिए हाजिर है एक शेर गाइस। बेहतर से बेहतर की तलाश कर, बेहतर से बेहतर की तलाश कर, मिल जाए नदी अगर तो समुंदर की तलाश कर। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश कर। तो गाइज आपको भी ऐसा शीशा मिल चुका है लक्ष्य कोचिंग क्लासेस के रूप में कि आप HSSC या अदर कंपटीशन टेस्ट जो हैं उस पत्थर को आप लक्ष्य कोचिंग क्लासेस रूपी शीशे के साथ उसे तोड़ सकते हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। गाइस पीछे हमने किया है इनपुट डिवाइसेस के बारे में, आउटपुट डिवाइसेस के बारे में, स्टोरेज के बारे में। तो आज हम लोग करेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। गाइस आज हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर अगर हम कहें तो ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स जो है वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। यहां पर हम पहले प्रोग्राम की बात करते हैं कि प्रोग्राम क्या है। ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड प्रोग्राम। कि जो इंस्ट्रक्शंस का सेट होता है उसे हम लोग प्रोग्राम कहते हैं, और जब कई प्रोग्राम्स मिला दिए जाते हैं तो वो एक सॉफ्टवेयर बन जाता है। यानी कि ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको प्रोग्राम की बात करता हूं कि जैसे मैंने आपको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को बताया कि वो हमारा प्रोग्राम होता है। मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा कि आप बैंक्स के अंदर या कहीं भी जाते हैं, वहां पर आप देखते हैं कि बैंक के अंदर जब आप रुपया डिपॉजिट करवाते हैं तो वहां पर बैठा एम्प्लॉइज आपकी एंट्री कर देता है। आप पैसा विड्रॉल करवाते हैं तो वो एंट्री विड्रॉल की कर देता है। उसका काम इतना ही होता है कि वो एंट्रीज कर देता है, लेकिन बाकी जो काम है वो सॉफ्टवेयर करता है। और सॉफ्टवेयर डिफरेंट प्रोग्राम्स के साथ मिलकर बना है। एग्जांपल के लिए आप जानते हैं कि आपको एक मिनिमम बैलेंस रखना जरूरी होता है। अगर उसमें वो बैलेंस नहीं है तो आप पर फाइन लगता है। इसी प्रकार से आप अदर चार्जेस, जैसे कि आपने कोई FD करवा रखी है, वो अपने आप उसका जो अमाउंट है वो बनता है। तो इसी तरह से आप कोई और लोन, यानी कि एक शॉर्ट अलग अलग प्रोग्राम्स हैं जिनको मिलाकर के एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है। तो सॉफ्टवेयर जो है वो इस सेट ऑफ प्रोग्राम्स कहलाता है, और प्रोग्राम को बनाने के लिए हमें इस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को देना पड़ता है। इंस्ट्रक्शंस आप लोग जानते हैं कि जो भी चीज आप करवाना चाहते हैं या करना चाहते हैं उसका एक सिस्टमैटिक सीक्वेंस के रूप के अंदर एक इंस्ट्रक्शंस। एग्जाम्पल के लिए हम बात करते हैं, हम कोई भी फंक्शन, एक मैरिज का फंक्शन सपोज कीजिए ऑर्गेनाइज करते हैं, तो सबसे पहले हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि हमारे यहां पर फ्लावर्स रहेंगे, यहां पर हमारी चेयर्स रहेंगी, इस साइड में हमारा, वो इंस्ट्रक्शंस हैं। तो यहां पर अलग अलग इंस्ट्रक्शन से मिलाकर के एक टोटली फंक्शन, एक प्रोग्राम बन जाता है मैरिज का। जैसे कि खाने का अलग होगा, डेकोरेशन का अलग हो गया। तो यानी कि एक शॉर्ट में मैं बात फिर से करना चाहूंगा कि ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जब हम लोग कोई दिशा निर्देश देते हैं, उन दिशा निर्देश, उन इंस्ट्रक्शन से एक प्रोग्राम बन जाता है। इसी तरह से एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स को जब मिला दिया जाता है तो वो सॉफ्टवेयर बन जाता है। क्योंकि कंप्यूटर खुद कुछ भी काम नहीं कर सकता, उसके लिए उसे सॉफ्टवेयर चाहिए। जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो कंप्यूटर से काम करवाते हैं। अब हम सॉफ्टवेयर को दो पार्ट्स में आगे डिवाइड करते हैं। हम बात करें, यहां पर एक हमारा रहता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, और दूसरा हमारा होता है बच्चों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको डिफाइन किया कि सबसे पहले हमारा है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम यानी कि जो सिस्टम को चलाने के लिए जरूरी है वो सॉफ्टवेयर हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। आप जानते हैं जो कंप्यूटर है वो कई पार्ट्स को, यानी कि जिनको हम हार्डवेयर बोलते हैं, उन हार्डवेयर को मिलाकर के आपका कंप्यूटर जो है वो तैयार होता है।
उन हार्डवेयर्स को यूटिलाइज करने के लिए, प्रयोग में लाने के लिए हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर हमें चाहिए होता है। एग्जाम्पल के लिए आप अपना मोबाइल यूज करते हैं, आपका मोबाइल जब तक उसमें सॉफ्टवेयर नहीं है वो खाली एक चिप है, उसका कोई यूज नहीं। आप लोग अक्सर ये नोट करते हैं बात कि कई बार आपके मोबाइल का सॉफ्टवेयर खराब हो जाता है तो आपको फिर से वो सॉफ्टवेयर डलवाना पड़ता है। अगर वो सॉफ्टवेयर आपका नहीं है तो ना ही आप कॉलिंग कर सकते, ना ही आपके पास किसी तरह की कॉलिंग आती है, ना ही आप कोई फोटोज पिक कर सकते हैं। तो वो सभी वर्क जो उस चिप से करवाए जा रहे हैं वो सॉफ्टवेयर के द्वारा करवाए जा रहे हैं, यानी कि वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। शॉर्ट में मैं आपको बात एक बताता हूं गाइस कि जब भी आप अपने सिस्टम को ऑन करते हैं, हमने लास्ट क्लास के अंदर किया था रोम, रीड ओनली मेमोरी, जो कि इसके अंदर एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होते हैं, उसके अंदर एक प्रोग्राम जो है वो राइट करके इसमें परमानेंटली स्टोर कर दिया जाता है। जब भी हम सिस्टम को ऑन करते हैं उसके अंदर जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो एग्जीक्यूट करती हैं और इसके हार्डवेयर को यूटिलाइज करने के लायक बनाती हैं, यानी कि वो जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर को ही यूटिलाइज करती हैं। तो गाइस, सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमारे कंप्यूटर के लिए जरूरी है। अगर आपके कंप्यूटर में वो सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो आपका कंप्यूटर ऑपरेट ही नहीं होगा। तो गाइस, इस सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम आगे डिवाइड करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास रहता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम बच्चों सबसे पहले है ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा है लैंग्वेज ट्रांसलेटर, फिर हम बात करते हैं तीसरा हमारे पास है डिवाइस ड्राइवर, और फोर्थ में बात करूं तो इसके अंदर बच्चों आपके पास आएगा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बच्चों सबसे पहले हमने यहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की है। ऑपरेटिंग नाम से डिफाइन हो रहा है जो आपके सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए जरूरी है। अगर मैं आपको इसकी डेफिनेशन दूं तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस। ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर एंड यूजर। आप यूजर हैं, जो आप कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं, आपके और कंप्यूटर के बीच में जो कड़ी का कार्य करता है वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। यानी कि जो दोनों के बीच में एक इंटरफेस कनेक्ट करता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। शॉर्ट में बात करूं तो जो कंप्यूटर को चलाने के लिए जरूरी होगा वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाएगा। हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम कह सकते हैं हमारे पास ये दो तरह के इंटरफेस होते हैं। हम कंप्यूटर के साथ किस तरह से इंटरेक्ट कर सकते हैं, दो तरीके से गाइस। कौन कौन से? सबसे पहले है CUI, इसको शॉर्ट में CUI बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस यानी कि बच्चों इसमें आप सिर्फ और सिर्फ कमांड्स के माध्यम से कार्य कर सकते हैं। आपको कैरेक्टर्स ही देने होंगे कंप्यूटर के साथ वर्क करने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको नॉलेज हो तो डोज, जिसे डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जाना जाता है, इसी तरह से यूनिक्स, ये जो सॉफ्टवेयर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल्स मैं आपको दे रहा हूं। इसमें हमारे पास आएगा डोज, इसकी फुल फॉर्म रहती है बच्चों डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। और सेकंड बच्चों हमारे पास रहता है यूनिक्स। तो बच्चों ये दोनों जो है ये CUI के एग्जाम्पल हैं, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। सेकंड यहां पर मैं बात करता हूं तो वो होता है बच्चों ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस। ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस बच्चों जो ऐसा इंटरफेस जिसमें आप लोग ग्राफिक्स का यूज कर सकते हो,
जैसे आप लोग माउस का यूज करते हैं, आप पिक्चर्स देखते हैं, आप वीडियोस देखते हैं, आप इमेजेस देखते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर इसमें आपका रहेगा विंडोज, इसमें हम लोग विंडोज, और दूसरा हमारे पास होता है बच्चों लाइनक्स। बच्चों अगर आपने अपने कंप्यूटर में डोज ऑपरेटिंग सिस्टम किया है तो उसके साथ विंडोज को इंस्टॉल किया जाता है। इसी तरह से आपने अगर अपने कंप्यूटर में यूनिक्स कैरेक्टर यूजर इंटरफेस को इंस्टॉल किया हुआ है तो उसमें अधिकतर लाइनक्स को इंस्टॉल किया जाता है। बच्चों आप जानते हैं, आपने अक्सर सुना होगा कि कंप्यूटर की विंडो उड़ गई। जब कंप्यूटर की विंडो उड़ गई तो आपका कंप्यूटर ऑपरेट ही नहीं होता, कंप्यूटर वर्क ही नहीं होता। तो यानी कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए जरूरी है। और विंडोज के अंदर आप मूवीज देख सकते हैं, आप इमेजेस को देख सकते हैं, इसीलिए इसे ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस के नाम से जाना जाता है। और जो डोज होती है इसमें आप सिर्फ कमांड्स के माध्यम से, यानी कि आप रिटर्न के अंदर, कैरेक्टर्स के अंदर सिस्टम को कमांड्स देते हैं, एक निर्देश देते हैं कमांड्स के माध्यम से, इसलिए इसे कैरेक्टर यूजर इंटरफेस के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों अभी हमने सबसे पहले किया सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे पास है ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग के अंदर दो तरह के इंटरफेस आते हैं, एक होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस जिसका एग्जांपल रहेगा डोज एंड यूनिक्स। सेकेंड हमारे पास होता है GUI ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस, इसका एग्जांपल रहेगा विंडोज एंड लाइनक्स। तो अब हम बात करते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर की। बच्चों स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका पहले। बच्चों लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है, इससे पहले मैं आपको हल्का सा एक बात बताना चाहूंगा लैंग्वेज ट्रांसलेटर से पहले, कि कंप्यूटर जो है वो आपकी भाषा को नहीं समझता। हम लोग नॉर्मली बात करते हैं, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं हिंदी में बात कर रहा हूं या मैं आपसे इंग्लिश में बात करता हूं, ये नॉर्मल हमारी एक लैंग्वेज होती है। इसी तरह से हम जब कंप्यूटर के साथ कुछ भी बात करना चाहते हैं या कंप्यूटर से कोई वर्क करवाना चाहते हैं तो हमें कंप्यूटर की लैंग्वेज को यूज करना पड़ता है। तो कंप्यूटर के लिए हमारे पास पहले जो आती थी लो लेवल लैंग्वेज यानी कि LLL, इसी तरह से आज की डेट में आ रही है हाई लेवल लैंग्वेज। लेकिन कंप्यूटर जो है आज की डेट में भी, आप लोग इंग्लिश में टाइप करते हैं लेकिन वो उसे मशीन लैंग्वेज में समझता है, और जो मशीन लैंग्वेज है वो सिर्फ 0 और 1 से मिलकर के बनती हैं, यानी कि 2 स्टेट्स होती हैं। अभी हम पहले इसकी बात करते हैं लैंग्वेज की। तो लैंग्वेज जो होती है बच्चों, लैंग्वेज को यहां पर 2 में डिफाइन किया गया है। मैंने आपको बताया LLL यानी कि लो लेवल लैंग्वेज। अगर मैं बात करूं लो लेवल लैंग्वेज क्या है, बच्चों लो लेवल लैंग्वेज जो कि हार्डवेयर के बहुत समीप होती है, जिसे हार्डवेयर डायरेक्टली समझ सकता है, यानी कि जो कंप्यूटर के पार्ट्स हैं ऐसी भाषा जिसे वो इजीली समझ सकते हैं, यानी कि इसे हम लोग मशीन लैंग्वेज भी बोलते हैं। मशीन लैंग्वेज यानी कि डायरेक्ट जिसे मशीन समझ सकती है। तो बच्चों वो हमारी लो लेवल लैंग्वेज कहलाती है। इसमें हमारे पास सबसे पहले आई थी मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज को बच्चों हम लोग 0 और 1 की फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि बाइनरी नंबर्स में लिखते हैं। बाइनरी नंबर्स क्या हैं हम इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इससे पहले मैं आपको नॉर्मली एक बात बता देता हूं कि अगर आप लोग सपोज कीजिए 9 को लिखना चाहते हैं तो मशीन लैंग्वेज के अंदर 9 का कोड क्या रहता है 1001, यानी कि आप इसे डेसिमल में 9 कहते हैं, लेकिन इसको मशीन लैंग्वेज के अंदर आप बच्चों क्या कहेंगे, इसे 101 जानेंगे। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आया बच्चों, पहले आपकी मशीन लैंग्वेज थी, इसके बाद थोड़ा सा हमने और आगे बढ़े, जो 0 और 1 है इसको मेमोनिक कोड्स के अंदर चेंज कर दिया गया, जो कि असेंबली लैंग्वेज कहलाई। असेंबली लैंग्वेज सेकंड, इसमें हमारा फर्स्ट है बच्चों मशीन लैंग्वेज। यहां पर मैं बात करूं तो सेकंड हमारी होती है असेंबली।
लैंग्वेज। बच्चों यहां पर मैंने 9 लिखा तो मैं सिर्फ 0 और 1 का यूज कर रहा हूं, ये मेरी मशीन लैंग्वेज थी। अब इस 0 और 1 को कुछ एक कोड्स में बदल दिया गया, जिनको निमोनिक्स कोड्स के नाम से जाना गया। निमोनिक्स कोड्स, इन्हें हम लोग निमोनिक्स कोड्स के नाम से जानते थे। यह आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है कि असेंबली लैंग्वेज के कोड्स को किस नाम से जाना जाता था। तो बच्चों इसे हम लोग निमोनिक्स नाम के कोड से जानते थे। तो बच्चों ये किस असेंबली लैंग्वेज किस में आती है? लो लेवल लैंग्वेज के अंदर आती है। इसी तरह से मशीन लैंग्वेज किस में आती है? लो लेवल में। मशीन लैंग्वेज के जो है वो 0 और 1 यानी कि बाइनरी नंबर्स, जिनको हम बाइनरी कोड्स बोलते हैं। इसी तरह से जो असेंबली है इसे हम निमोनिक्स कोड्स के नाम से जानते हैं। तो बच्चों उसके बाद हमारे पास आती है हाई लेवल लैंग्वेज, HLL, हाई लेवल लैंग्वेज। अब बच्चों हाई लेवल लैंग्वेज क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज जो हम लोग लिखने के लिए इंग्लिश का यूज करते हैं, वो स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे कि प्लस, माइनस, परसेंटेज, डिवाइड, इनका यूज करते हैं। यानी कि इंग्लिश और उन स्पेशल साइंस से मिलकर के, जैसे कि मैंने आपको बताया प्लस, माइनस, परसेंटेज, जो कोड्स बनते हैं, जो लैंग्वेज बनती है, उसे हाई लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। क्योंकि बच्चों जो हमारी लो लेवल लैंग्वेज थी वो सबके लिए समझ पाना, सबके लिए सीख पाना इजी नहीं था, बहुत मुश्किल होता था। तो कंप्यूटर पर वर्क करना आसान नहीं माना जाता था, क्योंकि जिन लोगों को वो लैंग्वेज आती थी सिर्फ और सिर्फ वही उसका यूज कर सकते थे। तो इसीलिए हाई लेवल लैंग्वेज को डेवलप किया गया ताकि एक नॉर्मल पर्सन एक इजीली उस पर वर्क कर पाए। जैसे आज की डेट में आप लोग भी कंप्यूटर पर काम करते हैं, तो वो हमारा हाई लेवल लैंग्वेज होने के कारण ही आप लोग भी उस पर काम कर पाते हैं। तो इसके लिए इंग्लिश को चूज किया गया। इंग्लिश प्लस कुछ एक साइंस, जैसे मैंने आपको अभी बताया, प्लस, माइनस, परसेंटेज, एक्सेट्रा, इस तरह के साइंस को यूज करके हमारी हाई लेवल लैंग्वेज को बनाया गया, ताकि वो इजिली अंडरस्टूड की जा सके, इजिली आप लोगों को समझ आ सके। तो इसके अंदर अगर मैं बात करूं हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर, तो बच्चों हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर जब स्टार्टिंग में आई थी लैंग्वेज, तो उसके अंदर बेसिक लैंग्वेज आई। बेसिक को क्या बोला जाता है? बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड। फुल फॉर्म है बच्चों इसकी बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड। बच्चों बेसिक, बिगनर्स, ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड, ये बेसिक की फुल फॉर्म है। क्वेश्चन आ सकता है आपके पास बेसिक की फुल फॉर्म का। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फोर्ट्रान। फोर्ट्रान सिंपल सा बच्चों, जो फोर है इसका बनता है फॉर्मूलाज, और ट्रांस का बनता है बच्चों ट्रांसलेशन। यानी कि फॉर्मूलाज ट्रांसलेशन फोर्ट्रान की फुल फॉर्म है। फोर्ट्रान, फॉर्मूलाज ट्रांसलेशन। इसी तरह से कोबोल, कोबोल यहां लिख देता हूं बच्चों काबोल। तो बच्चों ये हमारी जो है ये हाई लेवल लैंग्वेज थी जिनका यूज स्टार्टिंग में हुआ। उसके बाद बहुत सारी लैंग्वेजेस आ रही हैं, सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस लैंग्वेज। तो जो स्टार्टिंग में लैंग्वेजेस आई थी, इन लैंग्वेजेस का यूज होता था। इसे जो बोला जाता है काबोल की फुल फॉर्म होती है, सीओ का मीनिंग बनता है बच्चों कॉमन, बी का मीनिंग है बिजनेस, ओ का मीनिंग है ओरिएंटेड,
और L फॉर लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, यानी कि बिजनेस के अंदर जिसका यूज होता था। आप कह सकते हैं कि जैसे अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए भी इसका यूज रहता था, तो वो काबोल है। तो इसी तरह से मैथमेटिक्स वर्क के लिए फोर्ट्रान का यूज होता था, फॉर्मूलाज ट्रांसलेशन। तो ये मैथमेटिकल और साइंस के लिए यूज होता था फोर्ट्रान का। तो बच्चों ये हमने अभी लैंग्वेज पढ़ी है कि लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। तो लो लेवल मैंने आपको बताया कि जो हार्डवेयर जिसे इजीली समझ सकता है, जो हार्डवेयर के बिल्कुल समीप हो, यानी कि डायरेक्ट जिसे हार्डवेयर समझ सकता है। लेकिन हाई लेवल जिसे यूजर समझ सकता है इजीली। तो बच्चों यहां पर अब हाई लेवल लैंग्वेज आज की डेट में यूज की जा रही है कंप्यूटर के अंदर। अब मैंने आपको एक बात यहां पर सेकंड ऑप्शन लिखी है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर। अब बच्चों लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है? जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदल कर देता है, क्योंकि कंप्यूटर आज भी मशीन लैंग्वेज को ही समझ पाता है। यानी कि मैंने आपको एग्जांपल दिया 9, तो बच्चों 9 आपको दिखाई 9 दे रहा है, लेकिन कंप्यूटर आज भी उसे 1001 के रूप में समझ पाता है, यानी कि मशीन लैंग्वेज में समझ पाता है। और कंप्यूटर सोल्व यानी कि प्रोसेस भी उसको मशीन लैंग्वेज में करता है, और आपको जो रिजल्ट देता है वो भी मशीन लैंग्वेज के अंदर देता है। और उसके बाद जो इसके अंदर लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है वो उसे चेंज करके आपकी भाषा में, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर आपको रिटर्न कर देता है। तो बच्चों एक शॉर्ट में बात मैं ये कहना चाहूंगा, जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज के अंदर बदल देता है और कंप्यूटर उस पर प्रोसेस करके वापस उसे मशीन लैंग्वेज में ही रिजल्ट देता है और आपको वो हाई लेवल के अंदर दिखाता है, तो बच्चों उसे हम लोग लैंग्वेज ट्रांसलेटर के नाम से जानते हैं। तो बच्चों हमारे पास कौन कौन से लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं, हम उनकी बात करते हैं। आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं करता हूं बोर्ड को व्हाइट, आप करो वीडियो को लाइक। तो बच्चों अब हम लोग करते हैं कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर कौन कौन से हैं। हमारे पास जो मशीन लैंग्वेज थी वो तो डायरेक्ट ही कंप्यूटर उसको समझ पाता है। स्टार्टिंग हुई असेंबली लैंग्वेज से। असेंबली एक लो लेवल लैंग्वेज है, तो असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए जो हमारे पास यूज होता था वो असेंबलर था। असेंबलर का क्या काम था बच्चों? वो जो निमोनिक्स कोड हैं इनको चेंज करके कंप्यूटर की भाषा में, यानी कि मशीन लैंग्वेज में बदल देता था। बच्चों असेंबलर का काम क्या है? निमोनिक्स कोड्स को मशीन लैंग्वेज में बदलना। और जो असेंबलर है ये असेंबली लैंग्वेज के लिए यूज होता था। असेंबली लैंग्वेज हमारी लो लेवल लैंग्वेज थी। अब हम बात करते हैं हाई लेवल के अंदर। हाई लेवल के अंदर हमारे पास बच्चों सबसे पहले आया इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर बच्चों इसका क्या काम था? इसका काम था बच्चों हाई लेवल लैंग्वेज, जैसे कि मैंने आपको बेसिक, फोर्ट्रान, काबोल ऐसी लैंग्वेज बताई, उसको लेकर के आपसे हाई लेवल लैंग्वेज को लेता था और कंप्यूटर को मशीन लैंग्वेज के अंदर बदल कर दे देता है। तो इसे हम लोग इंटरप्रेटर के नाम से जानते हैं। इसी तरह से कंप्यूटर जो रिजल्ट है बच्चों, कंप्यूटर अपने रिजल्ट को मशीन लैंग्वेज में ही बदल कर देता है वापिस। तो बच्चों ये इंटरप्रेटर मशीन लैंग्वेज को लेकर के आपको वापिस इसे फिर से हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर दे देता है। बच्चों इंटरप्रेटर जो होता है ये लाइन बाय लाइन, यानी कि एक एक लाइन को ही ट्रांसलेट करता है।
एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पास यहां पर ये लाइंस लिखी हुई हैं, तो पहले फर्स्ट लाइन को, देन सेकंड लाइन को, थर्ड लाइन को, फोर्थ लाइन को। तो इसकी, क्योंकि इसके पास बच्चों एक ही लाइन को इसने सोल्व करना है पहले, तो ये फास्टली उसको सोल्व करता था और मेमोरी भी कम यूज करता था। उसके बाद सेकंड को करेगा, लेकिन इस प्रोसेस के अंदर बच्चों इसको टाइम ज्यादा लगता है। ये टाइम ज्यादा लेता है, लेकिन ये फास्ट रहता है और स्टोरेज स्पेस कम लेता है। तो इंटरप्रेटर जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज के अंदर और मशीन को वापस हाई लेवल में कन्वर्ट करता है। और आज की डेट में जो चल रहा है बच्चों, वो चल रहा है कंपाइलर। कंपाइलर बच्चों काम सेम है कंपाइलर का भी, कि ये आपसे हाई लेवल लैंग्वेज को लेगा और कंप्यूटर को मशीन के अंदर बदलकर दे देगा, वापिस कंप्यूटर से मशीन लेगा और आपको बदल के किस में दे देगा बच्चों, हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर। इसमें और इंटरप्रेटर के अंदर मेन डिफरेंस क्या है कि ये एक ही बार के अंदर टोटली ट्रांसलेट कर देता है, एक ही बार के अंदर। तो बच्चों ये टाइम को कंज्यूम कम करता है, लेकिन इंटरप्रेटर से स्टोरेज स्पेस को ज्यादा लेता है, क्योंकि इसे एक ही बार के अंदर कंप्लीट सोल्व करना है। जो इंटरप्रेटर होता है, अगर इस लाइन में एरर है, जब तक आप इस एरर को दूर नहीं करोगे वो नेक्स्ट लाइन पर नहीं जाएगा। लेकिन जो कंपाइलर है टोटली रीड आउट करके आपको हर एक लाइन के अंदर बता देगा कि इस लाइन के अंदर ये एरर है, आप इसे रिमूव कर सकते हैं। तो बच्चों ये हमारे पास इंटरप्रेटर और कंपाइलर है। और एक बात आप नोट कीजिएगा कि हर एक लैंग्वेज का अपना कंपाइलर होता है। अगर बेसिक का या हम बात करें फोर्ट्रान लैंग्वेज के लिए कोई कंपाइलर डेवलप किया गया है, तो वो सिर्फ और सिर्फ फोर्ट्रान लैंग्वेज को ही चेंज करेगा मशीन के अंदर। आप उसे काबोल के लिए यूज नहीं कर सकते, यानी कि सभी लैंग्वेजेस का अपना अपना कंपाइलर अलग रहेगा, जो कि हमें डेवलप करना पड़ेगा। तो बच्चों ये हमने किया है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। अब हम बात करते हैं डिवाइस ड्राइवर की। आप इसका बच्चों पहले स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों इंटरप्रेटर कंपाइलर इसके अंदर। तो चलिए गाइस आप कीजिए लाइक, मैं कर रहा हूं बोर्ड को व्हाइट। तो नेक्स्ट हम लोग करेंगे बच्चों डिवाइस ड्राइवर। बच्चों जैसे कि नेम से ही डिफाइन हो रहा है डिवाइस ड्राइवर। बच्चों क्या होते हैं डिवाइस ड्राइवर? आप लोगों ने बच्चों डिवाइस, आप लोग जानते हैं कंप्यूटर के साथ बहुत सारे डिवाइसेस को अटैच किया जाता है। प्रिंटर है, स्कैनर है, MICR है। तो जब हम लोग उसको इंस्टॉल करते हैं तो प्रिंटर के लिए या हमें स्कैनर के लिए ड्राइवर्स की जरूरत पड़ती है। अगर मैं शॉर्ट में बात कहूं तो कंप्यूटर के साथ हार्डवेयर्स को यानी कि डिवाइसेस को जोड़ने के लिए जो सॉफ्टवेयर की, जो ड्राइवर्स की जरूरत होती है, उसे हम लोग डिवाइस ड्राइवर के नाम से जानते हैं। यानी कि आप लोग जानते हैं कि अलग अलग कंपनीज के प्रिंटर्स आते हैं, अलग अलग कंपनीज के स्कैनर आते हैं। तो जब कंप्यूटर के साथ किसी भी प्रिंटर या स्कैनर को अटैच किया जाता है तो उसकी कंप्लीट डिटेल आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल की जाती है कि कौन सी कंपनी का है, उसकी कितनी बिट्स पर वो काम करेगा, एक्सेट्रा। तो वो किसके द्वारा होता है? वो डिवाइस ड्राइवर के द्वारा। यानी कि आपके उस डिवाइस को कौन ड्राइव करेगा? डिवाइस ड्राइवर ही ड्राइव करेगा। एग्जांपल के लिए बस को बस ड्राइवर ड्राइव करता है, सेम वे के अंदर यहां पर डिवाइस ड्राइवर। आज की डेट में अपडेट विंडोज आ चुकी हैं, जैसे कि विंडोज 10, वो अधिकतर अपने आप ही ड्राइवर्स को इंस्टॉल कर लेती है। इसीलिए आप जब विंडो को इंस्टॉल करते हैं, विंडो 10 को, तो उसका साइज भी बहुत बड़ा है। इससे पहले जो विंडोज आती रही हैं, विंडोज 7, XP, उनके अंदर आपको ड्राइवर अलग से इंस्टॉल करने पड़ते थे। तो बात उसके बाद हम बच्चों करते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की। यहां पर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है जो कि आपके सिस्टम के रख रखाव के लिए जरूरी सॉफ्टवेयर है, तो उसे हम लोग यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप लोगों ने कंप्यूटर का कभी भी यूज किया हो तो विंडोज के अंदर जब आप कभी भी एक्सेसरीज पर चलते हैं
तो उसके अंदर आपको बहुत सारी ऑप्शंस, नोटपैड है, पेंट है, वर्डपैड है, इसी तरह से डिस्क डिफ्रैगमेंट है, क्लीन अप है, स्टोरेज बैकअप है। तो सारा कुछ जो है वो यूटिलिटी के अंदर ही आता है, यानी कि आपके सिस्टम के रखरखाव के लिए। तो बच्चों इसके अंदर हम लोग पेंट, नोटपैड, वर्डपैड इनको भी लेकर के चलते हैं। इसी तरह से विंडो मीडिया प्लेयर है। लेकिन अगर मैं बात करूं, ये सभी आते तो बच्चों यूटिलिटी में ही हैं। विंडो मीडिया प्लेयर हो गया, लेकिन जो मेनली यहां पर है वो है डिस्क डिफ्रैगमेंट। डिस्क डिफ्रैगमेंट बच्चों क्या होता है डिस्क डिफ्रैगमेंट? जब फाइलें कंप्यूटर के अंदर अलग अलग जगह पर पड़ी हो तो उनको एक सिस्टमैटिक ढंग से स्टोर कर देता है, ताकि आपके जो कंप्यूटर का स्पेस है वो खाली हो सके, उसे बजाया जा सके। एग्जाम्पल के तौर पर आपके घर के अंदर एक रूम के अंदर जब आपका सामान यूं ही बिखरा हुआ पड़ा रहता है तो वो काफी स्पेस कंज्यूम करता है, आपको वो रूम भरा भरा लगता है। लेकिन जैसे ही आप, अगर हम बुक्स की ही बात कर लें, आप उनको सिस्टमैटिक ढंग से एक शेल्फ के अंदर लगा देते हैं तो आपको आपके रूम के अंदर बहुत सारा स्पेस नजर आने लगता है। सेम वे के अंदर जब डिस्क के ऊपर बहुत सारी फाइलें जो कि यूं ही इधर उधर पड़ी हो, उनको एक सिस्टमैटिक ढंग से लगा दिया जाता है तो उसे डिस्क डिफ्रैगमेंट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद बच्चों हमारे पास यहां पर आता है क्लीन अप। क्लीन अप बच्चों जो अननेसेसरी फाइल्स रहती हैं या कुछ भी अननेसेसरी जो टेम्परेरी फाइल्स हो गई या कुछ एक ऐसे सॉफ्टवेयर, ऐसे प्रोग्राम्स जो चल रहे हैं लेकिन कोई भी यूज में नहीं है, तो उनको जब वो हटा देता है, टेम्परेरी फाइल्स को रिमूव कर देता है, तो हमारी डिस्क को वो क्लीन कर देता है, जिससे हमारी डिस्क के ऊपर स्पेस आने लगता है। ये ऑप्शन आपको आपके मोबाइल्स में भी मिलती है बच्चों। इसी तरह से डिस्क स्टोरेज होती है बैकअप लेने के लिए। तो बच्चों ऐसे प्रोग्राम, इसी तरह से एंटीवायरस, एंटीवायरस तो बच्चों ये वो प्रोग्राम हैं जो आपके सिस्टम के रखरखाव के लिए जरूरी हैं, तो इन्हें हम लोग यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। तो बच्चों अभी हमने पहले पढ़ा सॉफ्टवेयर क्या है। सॉफ्टवेयर के अंदर हमने दो तरह की बात की, एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अभी हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। इस सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर मैंने आपको आगे बताए थे ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए जरूरी है, और इसके अंदर दो तरह के इंटरफेस, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस CUI एंड ग्राफिक यूजर इंटरफेस यानी कि GUI। और CUI का मैंने आपको एग्जांपल दिया डोज एंड यूनिक्स। इसी तरह से मैंने आपको ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस का एग्जांपल दिया विंडोज एंड लाइनेक्स। उसके बाद हमने बच्चों किया था लैंग्वेज ट्रांसलेटर, जो कि हमारी लैंग्वेज यानी कि मशीन लैंग्वेज में बदल देते हैं। शॉर्ट में बात करूं तो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलते हैं, वो इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर कहलाते हैं। इसी तरह से असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कौन बदलता है बच्चों? असेंबलर। तो अभी हमने उसके बाद डिवाइस ड्राइवर्स किया, जो कि ड्राइवर्स को इंस्टॉल करने के लिए यानी कि आपके डिवाइसेस को कंप्यूटर के साथ जोड़ने के लिए जरूरी हैं। नेक्स्ट हमने अभी पढ़ा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जिसमें ये पेंट, नोटपैड, वर्डपैड, विंडोज हमारी आती है। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। तो बच्चों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक बात आप नोट कीजिएगा, सबसे पहले मैंने किया सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो कि सिस्टम को चलाने के लिए जरूरी है, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अगर आपके कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो आपका कंप्यूटर चलेगा ही नहीं, आप अपने कंप्यूटर के हार्डवेयर को यूज में नहीं ला पाओगे।
उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन जैसे कि नाम से ही डिफाइन हो रहा है, एक इजी सा एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि जब भी आप लोग स्कूल कॉलेज एक्सेट्रा में पढ़ते रहे हो, आप अलग अलग कामों के लिए अलग अलग एप्लीकेशन देते रहे हो। आप इलनेस के लिए देते रहे हो, फीस कंसेशन के लिए देते रहे हो। तो इसी प्रकार से जैसे हमारे पास वो अलग अलग एप्लीकेशन है, सेम यहां पर कंप्यूटर के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एग्जाम्पल के लिए ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के लिए जरूरी नहीं बल्कि यूजर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इंस्टॉल किए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं अपने बिजनेस से रिलेटेड अकाउंट्स मेंटेन करना चाहता हूं तो मुझे टैली सॉफ्टवेयर की जरूरत है और मैं अपने कंप्यूटर में टैली सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेता हूं। इसी तरह से मैं कोई भी एक फोटोग्राफर है और फोटोग्राफर को फोटोज की एडिटिंग करने के लिए, फोटोज को और अच्छा बनाने के लिए फोटोशॉप की जरूरत पड़ती है, तो वो फोटोशॉप इंस्टॉल करता है। सेम वे के अंदर जो हमारी डिजाइनिंग, जैसे आपके घरों में पंफलेट्स आते हैं, न्यूज़पेपर्स आते हैं, उनके ऊपर जो डिजाइन्स बने होते हैं उसके लिए कोरल ड्रा की जरूरत होती है। ऑफिस वर्क के लिए हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का यूज करते हैं। तो बच्चों, वो रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है कि आपको किस सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है, आप वही सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हो ताकि आपका फालतू का स्पेस कंप्यूटर में कंज्यूम ना हो। क्योंकि जो सॉफ्टवेयर की हमें जरूरत ही नहीं है, हम उसे अपने एक सिस्टम में इंस्टॉल क्यों करें। तो यहां पर एप्लीकेशन, यानी कि जिस एप्लीकेशन की आपको जरूरत है आप अपने कंप्यूटर में वही एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हो, तो वो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। अब यहां पर भी बच्चों, इनको हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। दो पार्ट्स में अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले एक होता है जनरल, हम ये भी कह सकते हैं जनरल पर्पस, और एक होता है स्पेसिफाइड। तो जनरल का मतलब यह है बच्चों जो कि सभी के काम आए, सभी के काम आए। एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं, टैली है, टैली में हर एक पर्सन काम कर सकता है, हर एक पर्सन काम कर सकता है, तो वो जनरल है। कोई भी पर्सन, एमएस ऑफिस में हर एक बंदा लेटर लिख सकता है, सभी के लिए ओपन है, तो वो जनरल पर्पस के लिए है। एक होता है स्पेसिफाइड, हम लोग इसको कह सकते हैं या हम इसको कंपोजिट कह सकते हैं। तो बच्चों, ये कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट को ध्यान रखते हुए स्पेशली बनाए जाते हैं। जैसे बैंकों के लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग तैयार किया जाता है कि उनको क्या क्या रिक्वायर्ड है, तो वो सॉफ्टवेयर यहां पर आएगा स्पेसिफाइड के अंदर। इसी तरह से मैं बात करूं, आप एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं तो वो आपको बिल जस्ट इतना लगता है कि इतनी चपाती, इतनी दाल मखनी एक्सेट्रा, आपको बिल तैयार करके दे देता है, तो वो उसकी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है, तो वो यहां पर स्पेसिफाइड या हम उसको कंपोज्ड बोल देते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर दो ही प्रकार के आते हैं बच्चों, जनरल और स्पेसिफाइड। अगर मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से सिंपल सी बात बता देता हूं कि सबसे पहले हमारे पास आता है बच्चों हार्डवेयर, हार्डवेयर के बाद अगर हम बात करें तो यहां पर हमें मिलेगा सिस्टम सॉफ्टवेयर, कि जब आप इस हार्डवेयर को यूज करने के लिए क्या करेंगे, इसमें बच्चों सिस्टम सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे। इसके बाद बच्चों ये आएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कि आप अपनी जरूरत के हिसाब से इसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कर सकते हैं। और उसके बाद होगा यूजर, यानी कि आप लोग जो इसे यूज कर रहे हैं। तो बच्चों इस बात को नोट कीजिए, हार्डवेयर के ऊपर सिस्टम सॉफ्टवेयर, देन एप्लीकेशन, देन यूजर। तो उम्मीद है आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा। बच्चों कमेंट करने में, लाइक करने में कंजूसी मत कीजिए, आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। इसी के साथ आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।